बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 26 फरवरी दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान पर 3 मरतबा कातलाना हमले हुए। पहली मरतबा मुराद सईद ने ये तमाम सबूत पाकिस्तान की आवाम के सामने रखे। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शख्सियात जिनका इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता है और क्या ये कोई रास्ता निकाल सकेंगी इमरान खान की रिहाई के लिए, इसका भी एक मुकम्मल जायज़ा मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त में। और फिर बैरिस्टर गोहर ने इमरान खान को अनफॉलो क्यों किया और फिर बाद में फॉलो किया, ये माजरा क्या है और ऐसा उन्होंने क्यों किया, इसका भी मुकम्मल हाल वाला आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, 1 अरब की गाड़ियाँ हुकूमत के खिलाफ, एक नई चार्जशीट पंजाब हुकूमत क्या कर रही है, ये भी तफसील से बात करेंगे आज की इस नशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जिस तरह की सपोर्ट आपने इरफान हाशमी टॉक्स को दी है उसके लिए पूरी टीम आपका बहुत शुक्रगुजार है और इस सपोर्ट को इसी तरह जारी रखें। इंशाल्लाह हम इसे मज़ीद बेहतर बनाएंगे और 1 मिलियन का टारगेट है जी हमारा इरफान हाशमी ऑफिशियल के लिए। इस चैनल को भी आप सपोर्ट करें बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि ये बात अब तय हो चुकी है कि पाकिस्तान में हुकूमत या इस हुकूमत को प्यार करने वाले इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहते हैं। लोग आपको एहतसाब की बात करते हुए नजर आएंगे। इमरान खान को जेल में रखने का ऐलान किया जाता है कि पहली सज़ा ख़त्म होगी तो फिर दूसरी सज़ा वहाँ से शुरू होगी जहाँ से पहली सज़ा ख़त्म हुई। हमने ये तमाम बातें हुकूमत की तरफ से, इनके तर्जुमानों की तरफ से सुनी। लेकिन ये बात तय है कि हुकूमत या इस हुकूमत को प्यार करने वाले इमरान खान के वजूद को अब तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। खान साहब पर इससे पहले भी कातलाना हमले हो चुके हैं। 1 दफ़ा नहीं, मुतादिद दफ़ा हुए। 3 दफ़ा ये अटेम्प्ट की गई। एक मुलजिम नवीद जिसने वज़ीराबाद के करीब इमरान खान पर गोलियां चलाई और वो बच निकले और उसके बाद उसको सज़ा दे दी जाती है और एक ऐसी सज़ा जो पाकिस्तान की हुकूमत या कहा जाए कि सरकार ने उनको दी और पूरे प्रोटोकॉल से इस मुलजिम को अदालत में पेश किया गया। लेकिन उसके हैंडलर कौन थे, कहाँ से ही आया, इसकी जहन साजी किसने की, इस पर किसी किस्म की कोई इंक्वायरी हमने होते हुए नहीं देखी। दोस्तों, अब इन कातलाना हमलों के हवाले से कुछ इंकशाफात माजी में भी हुए। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने आपको तफसील के साथ इन कातलाना हमलों के हवाले से बताया। लेकिन अब मुराद सईद साहब ने इमरान खान के साथ जो रिसेंटली पिछले 4 माह में सलूक किया गया और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो बातें कही हैं, इससे ये बात पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है कि ये इमरान खान को हटाना चाहते हैं, चाहे उनकी आवाज़ को बंद करके या उनकी बनाई छीन कर या फिर कोई ऐसी बीमारी, कुछ ऐसा उनको खुराक में दिया जा रहा है जिससे ये सारा इस वक्त सिचुएशन उनकी सेहत की बनी हुई है। अब मुराद सईद साहब ने कुछ इंतहाई अहम सवालात उठाए हैं इमरान खान के हवाले से। वो ये कहते हैं कि जिस तरह की तिब्बी दहशतगर्दी इमरान खान के साथ की गई और इस पर जैसे उनके ज़ाती मौलजीन और फैमिली के बगैर जो अस्करी रिपोर्ट्स मीडिया पर चलाई गई, इससे मजीद तशवीशनाक सूरत हाल जन्म ले रही है। इमरान खान इस वक्त रियासत की तहवील में हैं जहां मुसलसल उनकी ज़िंदगी से खेला जा रहा है। आखिर किस चीज़ को छुपाया जा रहा है? 4 माह से आपने बहनों को मिलने नहीं दिया, ऐसी कौन सी ऐसी बात थी जिसे पाकिस्तान की हुकूमत जानबूझकर छुपा रही है? ये सवाल मुराद सईद ने किया। उससे पहले पाकिस्तान की आवाम, बहनें, ख़ानदान, ये सारे यही सवाल कर रहे हैं कि तुम मुलाकात आखिरकार कराते क्यों नहीं हो? कंट्रोल्ड चेकअप है, कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल्ड मीडिया है, जिससे ज़िंदगी को ख़तरा है, जिसकी वजह से इस नहज पर हम पहुँच चुके कि अब उनकी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की हुकूमत आपको मुसलसल कहानियाँ करा रही है। ये कहानी बाज़ हैं और कहानियाँ आपको सुनाते हैं और उसमें ये कहानी भी उन्होंने शामिल की कि भाई हमने रब्ता किया था बहनों से, ख़ानदान से, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। और बैरिस्टर गोहर साहब जो है उनका भी एक रद्द-ए-अमल आया, वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा क्योंकि आज अलीमा खान ने उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की है। दोस्तों, इससे पहले इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमला हुआ, उन पर गोलियाँ चलाई गई, वो बच गए। सवाबी में हेलीकॉप्टर गिराने का प्लान एक्सपोज हुआ जिसके लिए डबल एजेंट हायर किया गया और बाद में इसको मार दिया जाता है। इसके बाद हेलीकॉप्टर में गलत फ्यूल भरवाया गया और रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी कि गलत फ्यूल किसने इसमें भरवाया था और इसका जिम्मेदार कौन है। ये रिपोर्ट्स इससे पहले भी आपके सामने हमने रखी, लेकिन ये वो सवालात हैं, यानी एक पूरी टाइमलाइन कातलाना हमले की है जो इमरान खान के मामले में पाकिस्तान में कुछ लोगों ने ये हालात क्रिएट किए। और फिर वासिद ये भी कहते हैं कि 18 मार्च को इस्लामाबाद पेशी पर
एक डेथ ट्रैप बिछाया गया और जब ये नाकाम हुए तो पुलिस अफसर को गालियां दी गई कि इमरान खान कैसे बचकर निकल गया। इसके अलावा मुतादिद कोशिशें हुई, लेकिन इमरान खान की ज़िंदगी पर जितने भी अब तक हमले हुए, मारने वाले बचाने वाले से बड़े तो नहीं हैं। इमरान खान हर हमले में बच जाते हैं और अल्लाह ताला उनकी सेहत और उनकी ये जो बीमारी है इसे जल्द से जल्द ठीक करे, ये हम सब की दुआ है। दोस्तों, जो आज सबसे ज़्यादा तशवीश की बात थी कि मुराद सईद ऑब्वियसली इस वक्त रूपोश हैं और काफ़ी अरसे से आपको उनकी कोई पब्लिक अपीयरेंस नज़र नहीं आ रही क्योंकि उनकी भी जान को ख़तरा है। लेकिन एक तरफ मुराद सईद की गुफ्तगू और दूसरी तरफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का आज ये कहना कि ये इमरान खान को एलिमिनेट करना चाहते हैं। हमें बार बार ये कह चुके, वरना ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी जिसकी अक्टूबर में आंख ठीक हो और उसकी एक आंख की बनाई चली जाए, 15% बनाई में कुछ नज़र नहीं आता, तो ये मुमकिन नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसा ज़रूर है, प्लान किया गया इस पूरे हमले को जिसका मेडिकल ट्रेस आपको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए इस तरीके से भी इमरान खान की सेहत जो है वो ख़राब की जा रही है। दोस्तों, इसमें दूसरी जो चीज़ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी प्रॉक्सीज़ हैं। आज तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुझे फ़ोन कर करके बुरा भला कहा, लेकिन कोई बात नहीं। इन प्रॉक्सीज़ को, इन रॉन्ग नंबर्स को मैं पिछले 3 सालों से बग़ैर किसी झिझक के, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी खौफ के मैं एक्सपोज़ कर रहा हूँ। इसी तरह मैं दोबारा एक्सपोज़ करता रहूँगा कि ये पाकिस्तान के अंदर कर क्या रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कौन से लोग इंजेक्ट किए गए और अलीमा खान के तहफ़्फ़ुज़ात, वकला का एक रिएक्शन भी आ गया, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तहरीक इंसाफ के जी वकील हैं अली बुखारी साहब। आज अलीमा खान ने उनका नाम लिया कि बैरिस्टर गौहर, इसके साथ साथ अली बुखारी, लतीफ़ खोसा, हामिद खान और अली ज़फ़र ये खामोश हुए हैं, बोलते क्यों नहीं, और इमरान खान के केसेस के हवाले से उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया। अली बुखारी ये कहते हैं कि अलीमा खान ने मेरा नाम लिया, उन्हें दुरुस्त तौर पर शायद पता नहीं था कि वो आज हाई कोर्ट में आई और मेरी मैसेजिंग पर था। मेरी अपनी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में बतौर मुल्जिम पेशी थी। अली हैदर केस में अदालत में मैं पेश हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज मैं चारों अदालतों में मौजूद था। अलीमा खान बुज़ुर्ग हैं और खान साहब की वजह से वो जहनी इस वक्त एक तकलीफ़ में हैं और मैं उनकी कैफियत समझ सकता हूँ, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। ये उनका जवाब आ गया। देखें, एक बात याद रखें कि ये तो हो गया आज का मामला। अली मोहम्मद साहब, इसके बाद क्या हुआ, इससे पहले क्या हुआ? अलीमा खान का गिला यह है कि इमरान खान के ऊपर तकरीबन 300 से ज़ायद मुकदमात हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या किया आप लोगों ने? आपने किसी एक केस की भी पैरवी नहीं की। ये नहीं कहा जाके अलीमा खान को कि अलीमा आपने परेशान नहीं होना और हम आपके साथ खड़े हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, इस केस को हम लीड करेंगे। देखिए, ये जो लोग हैं ये सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और सिर्फ सलमान सफदर और एक और 2 दोस्त हैं उनके ऊपर इन्होंने जिम्मेदारी डाली हुई है। इमरान खान के 300 मुकदमात और ये एक बहुत बड़ी वकला की फौज इमरान खान के इन मुकदमात को संभाल नहीं सकी। बैरिस्टर गौहर का जी रद्द-ए-मला ये भी सुन लें कि बैरिस्टर गौहर यानी चेयरमैन गौहर साहब क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि अलीमा खान साहिबा को समझ सकता हूँ, उनकी बहनें, इमरान खान की बहनें, जिस तरह की उनको तशवीश है, पार्टी में जो भी बातें हैं वो पार्टी में रहे। मैंने अपने रहनुमाओं को भी दरख्वास्त की कि इसको आप एक कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट मत करें। इस वक्त फोकस सिर्फ इमरान खान की सेहत पर होना चाहिए। वकला अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं और आज भी हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हम दरखास्तें दे रहे हैं, लेकिन सब चीज़ों को ताले लगे हुए हैं और सबको मालूम है कि इसका जिम्मेदार कौन है। गौहर साहब, जिम्मेदार कौन है? आप जिम्मेदार हैं, पूरी कौम जानती है कि जिस तरह से इमरान खान के केसेस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया और आज हम जहाँ पर खड़े हैं इसमें सबसे बड़ा अगर कोई शख्सियत इसकी ज़िम्मेदार है और कोई फैक्टर है तो वो आप हैं। अब ये सवाल और जो खबरें आ रही है कि बैरिस्टर गौहर को इतला क्या दी गई थी, क्योंकि अगर आप गौर करें ना तो अलीमा खान ने ये कहा कि ये बिटवीन गवर्नमेंट और गौहर के दरमियान कुछ बातें हो रही थी। हमें इन्होंने लूप पे नहीं लिया और ये खामोश हो गए। हमें क्यों नहीं बताया गया कि हुकूमत क्या कह रही है और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? हमारे तक पहुँचता तो सही, लेकिन जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान की इमरान खान की बहनों को कुछ नहीं बताती, उसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी इसी रास्ते पे चलते हुए बहनों को कुछ नहीं बताया। दोस्तों, एक खबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस हवाले से कि क्या बैरिस्टर गौहर को इतला दी गई थी हुकूमत की तरफ से। तो इसका जवाब ये है, समर हारून बलूर साहब ये बताते हैं कि बैरिस्टर गौहर को इमरान खान के इलाज से पहले इतला दी गई। बैरिस्टर गौहर इसलिए नहीं गए क्योंकि बैरिस्टर गौहर डरते हैं कि एक धड़ा उनको इस तरफ खींचेगा, दूसरा धड़ा उनको उस तरफ खींचेगा। उन्होंने कहा जी कि इससे बेहतर है कि मैं घर में रहूँ और मैं इनका ना फ़ोन रिसीव करूं और मुकम्मल खामोशी जो इख्तियार कर ली जाए। तो इससे ये भी एक चीज़ साबित हुई ना कि बैरिस्टर गौहर चेयरमैन मटेरियल नहीं है।
हम तो तलाश कर रहे थे लीडर की कि इमरान खान के बाद पार्टी को कोई सहारा देगा। सर आप तो इस काबिल नहीं है, और अगर आपका ये बयान है और अगर आप ये समझते हैं कि मैं दो धड़ों के दरमियान पिस गया, हुकूमत वाले कहेंगे कि हमारी बात करो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहेंगे कि खान की बात करो, तो बेहतर ये कि किसी की बात ना करो, घर में बैठो। तो ये आपकी कमज़ोरी जाहिर करती है। आपको फौरी तौर पर यह खबर और इस बयान के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर वर्कर बहुत अच्छा चला लेगा। बगैर किसी लीडर के पाकिस्तान की आवाम निकली है और बार बार निकली है, उन्हें किसी लीडर की ज़रूरत नहीं थी। आपने फ़ोन कर करके लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन ने, जो बच्चे, जो नौजवान स्वाबी में और दीगर इलाकों में बैठे हुए थे, उनको फ़ोन करके धमकियां देते रहे कि हम पार्टी के चेयरमैन की तरफ से बात कर रहे हैं, मैं पार्टी का चेयरमैन बोल रहा हूं और इस धरने को फौरी तौर पर ख़त्म कर दो। फिर लोगों ने आपको आपकी औकात याद करवाई। अब बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को अनफॉलो किया, ये भी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन याद रखिएगा कि एक कम्युनिकेशन गैप जानबूझकर बैरिस्टर गौहर ने ये क्रिएट किया। ये वैक्यूम मौजूद था। हुकूमत जो कुछ कह रही थी ये इन्फॉर्मेशन अलीबा खान तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए आज वो बहुत ज़्यादा आपको तपी नजर आ रही थी। उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के मामले पर किसी किस्म की कोई सियासत नहीं करेगा और भाई की सेहत फैमिली उसका फैसला करेगी और तहरीक इंसाफ का इस पर, यानी इन कायदीन का कोई हक नहीं। मैं बार बार तहरीक इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, वो इसलिए दोस्तों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पार्टी के लोग जो इमरान खान के साथ नहीं चल रहे, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। 300 लोग हैं, मैं बार बार आपको बताता हूँ, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हम आपको जो रोज़ रटा आपके सामने लगाते हैं इसलिए ताकि आपको याद हो जाए कि कोई शख्स भी, कोई लीडर, कोई अपोजिशन लीडर, कोई शख्सियत इस तरीके इंसाफ में इमरान खान के साथ मुखलिस नहीं है। दोस्तों बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को अनफॉलो कर दिया। 2 दिन से खबर चल रही है। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ लोगों ने यह दावा किया कि बैरिस्टर गौहर ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट से इमरान खान को अनफॉलो कर दिया। जब उनके अकाउंट पर जाकर लिस्ट में देखा गया तो तकरीबन 24 घंटे तक उन्होंने इमरान खान को फॉलो नहीं किया हुआ था। इसके बाद उन्होंने दोबारा इमरान खान को फॉलो किया। तो ये एक बहुत बड़ा एक कंसर्न है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर और ख़ानदान के लोगों के दरमियान कि ऐसा क्या हुआ कि आपने इमरान खान को अनफॉलो कर दिया। वजह क्या है? बैरिस्टर गौहर इस वक्त शदीद दबाव में है। बैरिस्टर गौहर मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं और ऐसी खबरें आ भी रही हैं और उन्हें फौरी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कह देना चाहिए, क्योंकि ये शख्स मेरा ख्याल है कि जब इनकी वकालत की अगर बात की जाए तो मैंने 2-3-4 लोगों से पूछा कि ये कैसे वकील हैं, तो उन्होंने कहा जी कि इनसे वकालत नहीं चलती, इनसे इनका चैम्बर नहीं चलता, तो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या चलाना है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में होगा, ये आपके भी हक़ में है गौहर साहब, कि फ़ौरी तौर पर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैर बात कहें, जाकर अपनी वकालत करें, शायद आपका वहाँ पे कोई नाम बन जाए, चूँकि इस जमात में आपका कुछ लेना देना नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि लतीफ़ खोसा साहब का भी रद्द-ए-अमल आया। लतीफ़ खोसा साहब जो है ना, ये लड़ाई करते रहे काजी साहब के साथ। आपको याद होगा काजी साहब ने इनको कहा था कि ये अपने नाम के साथ सरदार क्यों लगाते हैं, हालांकि उनके साथ एक और जज बैठा हुआ था, उसके नाम के साथ भी सरदार लगा हुआ था। तो ये बात उनको सो याद नहीं आई। लतीफ़ खोसा साहब ने एक अपॉर्चुनिटी देखी आखिरी दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जब इन्होंने खैरबाद कहा और इनको लोग घास नहीं डालते थे तो उन्होंने पार्टी को खैरबाद कह दिया। इनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे, लाइमलाइट मिलेगी, जो इनको मिली। इब्तिदा में अगर आप देखें ना तो इनके इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के हर टेलीविजन चैनल पर चल रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि लतीफ़ खोसा जो है वो इमरान खान को उनके बाद पार्टी को लीड करेंगे, पार्टी में इमरान खान के केसेस को देखा जाएगा, इसलिए वकील एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा पार्टी में इंडक्ट जो है वो किया जा रहा है। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब के ना कुछ अरसे के बाद इंटरव्यूज़ बंद हो जाते हैं, लेकिन अब दोबारा से उनके इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं। अब उनका एक रद्द-ए-अमल आया जी कि दोनों चीज़ें, अलीमा खान जज्बाती भी हैं और उन्हें मिसलीड भी किया जा रहा है। उनको शायद ये तासुर मिला कि हम सारे वकील सारे केसेस में हैं। ऐसा नहीं, मैंने अपने केसेस हमेशा किए और इमरान खान साहब को 100% रिलीफ दिया। मुझे नहीं याद पड़ता कि कब इमरान खान को इन्होंने रिलीफ दिया, मुझे ये ज़रूर याद है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कवर करने वाले सहाफ़ी हैं और फिर अदालती रिबीट को जो कवर करते हैं, उन्होंने ये बात बताई कि इमरान खान लतीफ़ खोसा को देखकर ये कह रहे थे कि यार ये आकर यहाँ पर खड़ा हो जाता है, तैयारी करके नहीं आता, और इसका नुकसान किसको हुआ? इमरान खान को हुआ। लतीफ़ खोसा ये भी कहते हैं कि हमारे पेशे में ये नहीं होता कि सारे वकील चढ़कर खड़े हो जाएं, जिसके ज़िम्मे केस होता है वही आर्गू करता है, वही दरख्वास्त दे सकता है। लेकिन आपने ना आर्गू किया, ना आपने दरख्वास्त दी, और ना ही आप उन वकला के साथ जाकर खड़े हुए। ये सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर आपने एक सीट हासिल करनी थी, वक्त पड़ने पर वोट किसी को भी दिया जा सकता है। अच्छा, ये जो लॉट है ना सर, जो पैराशूटर्स हैं, इन्होंने सारी उम्र ना अपनी अपनी जमातों में जो इधर उधर से आए हुए हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया। अब उम्र के इस हिस्से में प्रोटोकॉल नहीं जब आपको मिलता और आप मेंबर कौमी असम्बली ना हो तो ऑब्वियसली इसका एक तकलीफ तो होती है ना, दुख होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करा दी झंडी
और फिर पीटीआई में जगह मौजूद थी, क्योंकि उस वक्त खान साहब और जमात का ये ख्याल था कि अगर वकला बड़ी तादाद में आ जाएं तो इससे पार्टी को फ़ायदा पहुंचेगा, खान साहब के केसेस को देखा जाएगा और आप कितने वकला को यानी हायर करेंगे, आप कैंडिडेट बनाते हैं, उम्मीदवार बनाकर उन्हें जमात में शामिल करते हैं और वो केसेस लड़ते हैं, तो इस बुनियाद में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आपको वकला की पूरी खेप नजर आएगी। दोस्तों मैं आपको खबर ये भी दूं कि बैरिस्टर गौहर के पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते, और मरवत साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के 2 राब्ते थे, एक अली मीन गंडापुर बतौर वज़ीर आला और दूसरा बैरिस्टर गौहर, और ये इमरान खान की मर्जी से था। इस्टेब्लिशमेंट में बैरिस्टर गौहर की इज्जत की जाती है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर 2 इश्खास हैं जो अब भी इमरान खान की रिहाई में इंतहाई अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तमाम बातचीत और पैगाम रसानी इमरान खान की मर्जी के मुताबिक होती रही। बैरिस्टर गौहर चाहते तो बहनों के बगैर जब उनको बुलाया गया तो इमरान खान से मिलने चले जाते, मगर वो नहीं गए। और जो दूसरी चीज़ है, जब बैरिस्टर गौहर से ही सवाल हुआ कि आप अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा जी कि ये कद काठ वाला बंदा है, इसने सूबे का अच्छा इंतजाम चलाया और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। तो सर आप दोस्तियाँ निभाएंगे, डिसिप्लिन कहाँ से आएगा पार्टी में? एक ऐसा शख्स जो अलीमा खान पे मुसलसल हमले कर रहा है, आप भी वही काम कर रहे हैं ना जो पाकिस्तान की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। आप में और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में कोई फ़र्क नहीं है। अब पार्टी में इस्टेब्लिशमेंट के लोग, तहरीक इंसाफ के जी MNA शफकत ऐवान साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चंद लोगों को इंजेक्ट किया गया जो पार्टी के लिए नहीं किसी और के लिए काम करते हैं, और वो लोग पार्लियामेंट में भी मौजूद हैं। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि कुछ इस तरह के लोग एक्सपोज हो गए और कुछ बहुत जल्द होंगे। देखें, मैं तो 3 सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इन लोगों से गालियां खा रहा हूँ और बार बार ये धमकियां भी लगाते हैं, फ़ोन भी करते हैं और फिर कुछ लोगों से फ़ोन करवाते भी हैं। इनको एक्सपोज करें, इनकी औकात जो है पिछले 3 सालों से अब आपको याद करवाई जा रही है। अब देखें, चीज़ें चूंकि अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रही हैं। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ऑब्वियसली एक काम तो सर किया ना, खान साहब के ऊपर एहसान ये किया, और आप हैरान हो रहे होंगे कि कौन सा एहसान किया। सर एहसान ये था कि लोग इनकी पहचान करवा दी। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके लोग छोड़कर चले गए, फिर पार्टी में लोगों ने धोखा देना शुरू कर दिया, इमरान खान ने उनको भी निकाल दिया, और इमरान खान ने भी इनका शुक्रिया अदा किया कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें जो सही और गलत में पहचान करनी सिखाई और ये मौका फराहम किया। तो अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। अब ये MNA साहब जो बातें कर रहे हैं, ये बातें मैं 3 साल से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि राब्ते थे, खबरें दोनों तरफ से हमें मिलती हैं और तीसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी खबरें मिलती हैं कि कौन किससे मिलता है, किसके चैम्बर से निकलता है। अब देखिए, मरवत जो है ना, इब्तदाई दिनों में ये जाके बैठा रहता था ख्वाजा आसिफ के चैम्बर में, और उस वक्त ये कहते थे कि देखें जी मेरे दोस्त हैं और हम पार्लिमानी ये माहौल ख़राब मत करें, हम मिलेंगे जिस मर्ज़ी से मिलें। आज वो खबरें सच साबित हो रही जब इन्होंने अलीमा खान और बाकी फैमिली के बारे में जहर उगलना शुरू किया। इनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। ये जो 700-800 वीलॉग्स होते हैं, इनका अब तो खैर मैं भी तस्करा कर करके थक चुका हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये इमरान खान को धोखा देंगे और बार बार धोखा देंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो बात कही है MNA साहब ने, शायद इनको अभी एहसास हुआ, और शफकत ऐवान साहब को शायद अब नज़र आ रहा है। हमें पिछले 3 वर्षों से नज़र आ रहा था, असेसमेंट हमारी वक्त के साथ साथ ठीक होती गई कि किस तरह इन लोगों को पार्लियामेंट में उतारा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनाकर। दोस्तों, अब पार्लियामेंट में और तहरीक इंसाफ में जो लोग एक्सपोज होंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन सवाल ये है कि इन लोगों को डी-सीट क्यों नहीं किया जाता, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, इजलास क्यों नहीं बुलाया जाता, यानी एक दूसरे को ना कवर कर रहे हैं। अब ये होना कैसे है? जिस बंदे ने करना है जी वो है बैरिस्टर गौहर, और वो खामोशी से बैठा हुआ है। वो अगर अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो पीछे क्या रह जाएगा? देखें, उसको लाया गया, जिस शख्स का पिछले 1-1.5 साल से इंटरव्यू बंद है, लतीफ़ खोसा, आज उसका इंटरव्यू हो गया, पीछे रह के जाता है। दोस्तों, मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ये जो रॉन्ग नंबर्स हैं इस जमात के अंदर, उनकी एक अनोखे एहतजाज की कहानी भी सुना दूँ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन ने कागज़ के जहाज़ बनाकर 11 अरब के जहाज़ के खिलाफ एहतजाज करवाया। अपोजिशन लीडर समेत तमाम अरकान जहाज़ उड़ाते रहे, और ये पाकिस्तान में एहतजाज का तरीका रह गया है, क्योंकि इनको मालूम है कि अगर हमने ऐवान के अंदर कुछ ज़्यादा एहतजाज किया तो हमारा भी हाल वही होगा जो हमारे से पहले वालों का हुआ। एक अपोजिशन लीडर इनसे पहले भी मौजूद था, उसे भी सज़ा दिलवा दी गई। तो ये एहतजाज कभी भी पंजाब के अंदर नहीं करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, इन्होंने एहतजाज क्या करना है। और भी आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान का मामला ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुँच गया है, और ये मामला जी जो उठाया है वो जैक गोल्डस्मिथ ने उठाया, और वो अपने इस खिताब में कहते हैं, द ट्रीटमेंट ऑफ इमरान खान at the hands of the Pakistani government is an international outrage. Today, the peers across the House urged the UK Foreign Minister to step up. इमरान खान के लिए कुछ करें, इमरान खान के लिए आपको कोशिश करनी होगी ये मामला
बरतानिया की पार्लियामेंट में पहुंचा, इस पर अब बातचीत भी हो रही है। लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे ये सवाल किया गया कि हमें भी सोचना होगा कि हम क्यों ना पाकिस्तान के जो फंडिंग है उसके ऊपर गौर करें और पाकिस्तान की फंडिंग को जो है रोक दिया जाए। अभी जो इनके अल्फाज थे ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वन बाय वन, और जो इस वक्त जैक गोल्डस्मिथ की तरफ से जो है वो सवाल उठाया गया। वी अंडरस्टैंड दैट इमरान खान हैज़ बीन डिनाइड एक्सेस टू द लॉयर्स, कि इमरान खान को उनके वकला से जो मुलाकात है इसकी इजाज़त नहीं। ही हैज़ बीन डिनाइड एक्सेस टू हिज फैमिली इंक्लूडिंग हिज 2 सन्स एंड माई नेफ्यूज़। उन्होंने कहा कि मेरे जो भांजे हैं और मेरे उनके जो 2 बेटे हैं उनको अपने बाप से मुलाकात की इजाज़त नहीं है। और फिर वो ये भी अपने इस खिताब में कहते हैं कि he has been denied access even to the doctors, कि डॉक्टर्स का एक्सेस भी बंद कर दिया गया। एंड वी अंडरस्टैंड he has been held in solitary confinement and his health is deteriorating rapidly, कि उनकी हालत ख़राब हो रही है, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। So I asked the minister whether or not she agrees that this now the time for us to reconsider our aid contribution to Pakistan। शबाना महमूद से उन्होंने ये सवाल किया कि आप इसको पसंद करें ना करें, अब हमें पाकिस्तान को अपनी फॉरेन एड जो हम उनको देते हैं इसके बारे में सोचना होगा कि हमें देनी है या नहीं देनी। पाकिस्तान इज़ ऑफन एट द टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ द रेसिपिएंट्स ऑफ यूके एड, और पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में सबसे ऊपर है जहाँ जिन ममालिक को बरतानिया की एड जो है वो दी जाती है। फिर उन्होंने एक और बात की कि until the country's government demonstrates a clear and unambiguous commitment to the Commonwealth's charter it is signed up to and which commits it to the judicial independence and the rule of law, और रूल ऑफ लॉ इंसाफ का हसूल, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ अगर इसको इंश्योर नहीं करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ को हम कैसे से रिविजिट करते हैं, और हमें एक ऐसी जामे हिकमत अमली जो है वो अपनानी है। और ये सवाल जो है जैक गोल्डस्मिथ की तरफ से उठाया गया। तो इमरान खान की रिहाई का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में दोस्तों पहुंच चुका है। और फिर आपको ये भी खबर दें कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया गया है। अब इस मुश्तरका इजलास का तलब किया जाना 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है, फिर जरदारी साहब का गुस्सा, और फिर फजल रहमान साहब एक्टिव हो गए, ये ना सब आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। पार्लियामेंट का इजलास ही तलब किया गया है और 2 मार्च को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा। अहम सवालात ये हैं कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गिले शिकवे दूर हो गई, क्योंकि एक बहुत लंबी विश लिस्ट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से। तो देखना ही होगा क्या उसे पूरा कर दिया गया, क्योंकि जब भी ऐसी कोई तरमीम आती है, क्योंकि 28वीं तरमीम की बात हो रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसे एक मौका जानकर, एक अपॉर्चुनिटी समझकर इसका इस्तेमाल किया। या तो ये ओहदे ले जाते हैं, या फिर अपना हिस्सा जो है बढ़ाने की बात करते हैं, या फिर सूबों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, इस किस्म की बात की जाती है। देखें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी एक काम ये किया कि इनके ऊपर एक मुसलसल दबाव बढ़ रहा था। दबाव क्या था कि हम 18वीं तरमीम को रोल बैक करेंगे, यही था ना कि नए सूबे बनाए जाएंगे। और फिर इसके साथ साथ कुछ बातें अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इनसे मनवाएगी, और वो मनाने में कामयाब भी होगी। या तो NFC अवार्ड में कमी होगी, या फिर मज़ीद चीज़ें 28वीं तरमीम के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक तमाशा लगाकर और दिखावा कर रही है वो आखिरकार मानने पर मजबूर हो जाएगी। या फिर यही डील का एक हिस्सा है कि पहले हम ज़रा लड़ाई करेंगे, ज़रा नाराज़ होंगे, और आप फिर हमें मनाइएगा, हम फिर थोड़ा सा गुस्सा करेंगे जैसा हमने किया, और बाद में वही होगा जो आप चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, और दोनों तरफ से ये सियासत जो है वो की गई है। और इस तरह की खबरें जो है वो गर्दिश करेंगी कि 28वीं तरमीम पर काम मुकम्मल हो गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बता दिया गया, और अब 2 मार्च को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से ये 28वीं तरमीम जो है वो होने जा रही है। देखें, इसी मौके पर फजल रहमान साहब, ये सिर्फ जरदारी साहब अपॉर्चुनिस्ट नहीं हैं, बल्कि फजल रहमान साहब भी एकदम से बाहर आ गए, और उन्होंने आज एक बयान दिया। देखें, पूरा पीस बोर्ड बन गया, और ये जो फजल रहमान साहब हैं इनकी कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर ये काम इमरान खान ने किया होता ना तो इसे आपने यहूदी एजेंट भी कहना था, और ना जाने क्या क्या आप इसे नाम देते। लेकिन ये सब कुछ आपने शायद आपको लकवा मार गया, या आप बात नहीं करना चाहते। और आपने बात की इतने दिनों के बाद, क्या आपने बात की कि अगर धांधली के नतीजे में हुकूमत बनेगी तो वो हुकूमत दावे बड़े बड़े करेगी, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं करेगी। ये लोग मुआशी इस्तेकाम लाने के काबिल नहीं हैं। ऑपरेशन में सूबाई हुकूमत का कोई इख्तियार नहीं, जो फैसले किए जा रहे हैं वो वफाक और इस्टेब्लिशमेंट के हैं। सुबह इसमें बेख्तियार है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, जैसा आप बिल्कुल बेख्तियार है। अब ये सर रेट अपना बढ़ाने के लिए मैदान में आ गए हैं, और अगर 2 मार्च को जिस तरह से पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया गया तो ओबियसली इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये हुकूमत के साथ खड़े होकर अपना जो वेट है वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और कुछ बातें मनवाएंगे कि देखिए हम आपकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, और मदरसे के बच्चे तैयार हैं, या तो हमारी बातों को तस्लीम करें, नहीं तो हम उन्हें मैदान में आने की कभी भी जो है उनको इशारा करवा सकते हैं, और मैदान में आएंगे, फिर दमादम मस्त कलंदर होगा।
दोस्तों मैं आपको ना एक खबर ये भी दूं, अगर आप ना जो लाहौर का मीडिया है, ख़ास तौर पे जो पंजाब का मीडिया है, अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो हुकूमत के ख़िलाफ़ ना एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है मरीम की हुकूमत के ख़िलाफ़। और मरीम की हुकूमत के बहुत सारे स्कैंडल्स रीसेंट पास्ट के अंदर आपने देखे होंगे। ख़ास तौर पे ऐसे चैनल्स में आपको ये खबरें नज़र आती हैं जो वफाकी हुकूमत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। पंजाब हुकूमत की जो शाखर्चियाँ ये स्कैंडल्स के तौर पर सामने आ रही हैं। नंबर 1, पंजाब हुकूमत रवा साल वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 नई गाड़ियाँ खरीदने जा रहा है। अगर आप एग्जांपल्स देखें ना नेपाल की, अगर आप एग्जांपल्स देखें बांग्लादेश की, और अगर आप एग्जांपल्स देखें भारत की, तो वहाँ पे सर 6 लाख रुपए भारतीय जो पैसे हैं उसमें आप एक गाड़ी खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा की गाड़ी आपको रखने की इजाज़त नहीं है। और अगर आप बांग्लादेश की एग्जांपल देखें तो आपको एक ख़ास किस्म का अलाउंस मिलता है, और अगर आपने गाड़ी ख़रीदनी है तो वो आप किस्तों पर लेंगे, यानी उसका सरकार के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप जो मर्ज़ी गाड़ी रखें, लेकिन आपको सरकार के पैसे से, वहाँ की आवाम के पैसे से ये सहूलत नहीं दी जा सकती कि आप उसमें महंगी महंगी गाड़ियों में फिरें। लेकिन यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स और वज़रा को महंगी गाड़ियाँ दी जाएंगी। देखिए ये सारे मिलकर ना अली बाबा 40 चोर का टोला है। ये कैसे है? अगर जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो बड़ी करप्शन करेगा तो नीचे वालों को ख्याल आएगा कि यार साहब ने करप्शन कर ली थी, ये तो सानू कुछ नहीं देता। फिर उनको भी इस तरह से ना रिश्वतें दी जाती हैं। गाड़ियाँ, ठंडी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, 4800 सीसी, 800 लीटर पेट्रोल, और अगर ज़्यादा उसकी कैपेसिटी है तो फिर आपको पेट्रोल के ऊपर जो आपने कैप लगाया हुआ है वो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये तमाम जो शाही खर्ची इस वक्त हो रही है, और ब्यूरोक्रेट्स को एक तरह से रिश्वत दी जा रही है कि वो खामोश रहें और जिस तरह का उनको काम कहा जाता है वो करें। और ये नून लीग का सर हमेशा से वतीरा रहा है। और अब आज की तारीख में 2026 जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब इनको एहसास हो गया कि यार हमारे प्रोजेक्ट्स हमें किसने चलाना है? हमें ब्यूरोक्रेसी ने चलाना है। और अगर हमने ब्यूरोक्रेसी को कुछ ना दिया तो फिर हमें भी ये चलता करेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 47 साल की कम तरीन सतह पर, बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पर। 2014 से 2024 तक पाकिस्तानियों की आमदन कम हो गई। पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो बढ़ गई, और जो आज गुर्बत है ऐसे पिछले 25 साल में नहीं थी। मैंने आज एक डॉक्टर से बात की, आप यकीन करें, एक डिज़ाइनर रॉयल पार्क में, लाहौर का एक रॉयल पार्क है, वहाँ पर बैठा हुआ शायद उस डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। और मुझे उसने ना बताई अपने पूरी हिस्ट्री के डॉक्टर बना और अब वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है। तो 40 से 45 हज़ार की सर कौन सी नौकरी होती है जो डॉक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान में अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रहे हैं। तो ये हमारे हालात हो गए ना। पाकिस्तान में सर डॉक्टर्स के लिए कुछ नहीं है, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं और सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे डाल देते हैं। पाकिस्तान के सर हालात बहुत ख़राब हैं, और जब तक इमरान खान की रिहाई के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं होगी हम धंसते जाएंगे। एक दलदल है और हमारे पास इसका कोई हल मौजूद नहीं है। लोग कहते तो ज़रूर हैं कि पाकिस्तान जी सही समत में जा रहा है, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम भी आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन आपको इन कुछ ख़ानदानों की तरक्की, ख़ानदानों की आपको हालत बेहतर होती हुई नजर आएगी। इसमें पाकिस्तान सर कहीं पे भी नहीं है। फिर जी हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।